जियो ब्लैकरॉक ने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए 3 नए म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कर दी है। इनके नाम जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड, जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड और जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड है। इन फंड्स का न्यू फंड ऑफर आज यानी 30 जून से खुल गया है और 2 जुलाई तक खुला रहेगा। प्रवीण सर, 25 जून को ही जियो ब्लैकरॉक को सेबी से स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के रूप में काम करने की जो है परमिशन मिली थी और आज देखिए कि 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं लॉन्च हो गए। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर, और तीनों म्यूचुअल फंड्स को जो है आसान भाषा में समझाइएगा। जी बिल्कुल, जो हाल में ही मंजूरी मिली थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन जो मिली थी, उसके बाद आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है और उतने वक्त में ही जियो ब्लैकरॉक ने रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो यूनिट है उसका ब्लैकरॉक के साथ जो करार है और दोनों ने मिल के अपना पहले जो 3 फंड हैं उनको लॉन्च कर दिया है। तीनों ही डेट फंड है और आप ये समझिए कि बहुत तेज़ी से आप 30 जून से जी 2 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। 2 जुलाई तक की अवधि है और उसके बाद जब एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद ये फंड फिर से खुल जाएंगे। एनएफओ जो है वो बंद होकर एक बार फिर से खुल जाएंगे ताकि आम लोग भी इसमें पैसा लगा सकें। बड़ी बात यह है कि इनमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए भी 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी अगर आप शुरू करते हैं तो 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं जी। मॉडरेट रिस्क वाले डेट फंड है, जाहिर तौर पर फिक्स्ड इनकम की जिन लोगों को तलाश रहती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि ब्याज दरें नीचे जाने के साइकिल में हैं, उस वक्त पे जियो ब्लैकरॉक के ये तीनों फंड मार्केट में आए हैं। तो अब जो जिन ऐसे इन्वेस्टर जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है जी, वो क्या इन फंड्स पे विचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी विचार। प्रवीण सर, आपने अपने ओपनिंग में कहा कि डेट फंड है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर ये डेट फंड क्या होता है और पूरा मामला क्या, और व्हाई नॉट दे आर स्विचिंग टू द मार्केट लिंक्ड फंड्स। नहीं, आगे आने वाले वक्त में इक्विटी फंड्स भी जियो ब्लैकरॉक के आ सकते हैं। शुरुआत डेट फंड से की है और देखिए ये, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ब्लैकरॉक की जो फिक्स्ड इनकम फंड्स है उसमें एक अच्छी खासी तगड़ी महारत है जी। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो जियो ब्लैक, और एक और बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट फंड लॉन्च किए हैं, यानी इसमें कोई ये रेगुलर फंड नहीं है, डायरेक्ट फंड है। यानी आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी दूसरी इंटरमीडियरी को इसके लिए कमीशन या पैसा नहीं देना होगा। ग्रोथ फंड है। तो आप ये समझ के चलिए कि जो गांव देहात छोटे शहरों के जो लोग हैं जिनको लगता है कि जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अपने पैसों के साथ, वो इन फिक्स्ड इनकम फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। डेट फंड ऐसे फंड होते हैं जिस तरह से आपकी एफडी है, एफडी में आपको एक सर्टेन रिटर्न लगभग मिलता है, उसी तरह डेट फंड इसी तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉन्ड्स में, एफडीज में, इस तरह के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं। बेचारा प्रवीण सर, 2-3 सवाल है। एक तो है कि तीनों फंड्स में कहा गया है कि 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ये रकम रखना, 500 रुपये रखना, इसको आप इसके पीछे कोई लॉजिक समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे थे कि भारतीय बाजार में देखिए 250 की एसआईपी भी है, 100 रुपये की भी एसआईपी भी है, उसको लेकर भी बहुत हो हल्ला हो रहा था, लेकिन 500 इसको रखना, इसके पीछे अगर कुछ आप एंगल देख पा रहे हैं? 500 रुपये की रकम ऐसी रकम है जिसको कि एक आम, और उसमें जो लमसम इन्वेस्टमेंट है यानी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट है उसकी भी लोअर लिमिट 500 रुपये ही है जी। तो ये एक बड़ी बात है। गांव देहात के लोग भी अगर 500 रुपये की आप एसआईपी शुरू करते हैं तो उनके लिए एक सहूलियत है। आपको बहुत लंबा चौड़ा पैसा लेके नहीं बैठना कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है। आप 500 रुपये भी लगा सकते हैं और आप 500 रुपये की एसआईपीज भी कर सकते हैं। तो एक अफोर्डेबल, मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है लोगों के पैसा लगाने के लिए। प्रवीण सर, तीनों फंड को मैं जब डिकोड किया तो पाया कि इनकी जो मैच्योरिटी वाला भी दिन अगर आप देखिएगा तो उसमें भी बड़ा अच्छा पेंच है। एक दिन में भी मैच्योर होने वाला फंड है, कोई है कि 91 डेज के आसपास वाला जी, और एक है कि 1 साल की अवधि वाला। मतलब तमाम जो एसेट क्लास को कवर करने की जो कोशिश की गई है, तमाम ड्यूरेशन को कवर करने की कोशिश की गई, उसका बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया। मान लीजिए किसी को एक दिन में अपना पैसा चाहिए, पार्क किया पैसा, उससे मान लीजिए ब्याज उठानी है, तो वह ऐसे वो लोग होंगे जिनके पास एक लंबी चौड़ी पूंजी होगी और ओवरनाइट आप उसको पार्क करना चाहते हैं, अगले दिन उसको पैसे को लेना है, तो वहाँ आपको जो सर्टेन एक रिटर्न मिल जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। कुछ है कि 3 महीने में भी हो जा रहा है सर, कुछ है कि 1 साल। हाँ, तो मेनली जो आम लोगों के लिए है वो जैसे लिक्विड फंड है, आप लंबे वक्त तक उसमें इन्वेस्ट करके आप एसआईपी चला सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जो
जो पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तरह से रीच बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं, खासतौर पर जियो ब्लैक रॉक के फंड की। जी प्रवीण सर, अगला सवाल ये है कि जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है, एग्जिट लोड वाला मामला जो है बड़ा देखने को मिलता है कि भाई आपने पैसा लगाया, किसी कारणवश आपको उसमें से पैसा विड्रॉ करना है तो 1% का या आधा % का या 0.5% के आसपास का आपको एग्जिट लोड देना पड़ता था। इन तीनों फंड्स में मैं देख रहा हूँ कि या तो है तो बहुत नॉमिनल है, अगर कहा जा रहा है कि पहले दिन अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो 0.0070% से शुरू होगा और 7वें दिन ये जाकर फिर 0 हो जाएगा, कहीं में एग्जिट लोड वाला मामला ही नहीं है। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? इस तरह से भी कदम उठाया गया है कि ताकि इसको और ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके औरों की अपेक्षा? नहीं, तो जो बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि इनकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए। अगर आपकी नॉमिनल कॉस्ट बैठती है किसी इन्वेस्टर का उसमें पैसा लगाने की, साहब जब हम पैसा निकालेंगे या जब आप पैसा लगा रहे हैं, या एक्सपेंस रेशियो हो गया जी, तो जब आप ये अपना पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं उस वक्त आपका पैसा कट कितना रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है लोगों के इन्वेस्टमेंट का। और ऐसे में पहली चीज़ जहाँ पे कि मान लीजिए एग्जिट लोड है, एक्सपेंस रेशियो, इन मोर्चों पर जो जियो ब्लैक रॉक का फंड है जो नए लॉन्च किए हैं आज से, वो ऐसा लगता है कि एक अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश दिखाई देती है। जी, अब प्रवीण सर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 72 लाख करोड़ के AUM वाले जो मार्केट है उसमें डिसरप्शन आएगा, कंपटीशन बढ़ने वाली है, कैसे देख रहे हैं? ग्रो जीरोधा वाला भी मामला, उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो डेट कैटेगरी में 3 फंड आए हैं, हो सकता आगे और भी आए। दूसरी चीज़ इक्विटी फंड के उसमें भी कैटेगरी में जाहिर तौर पर जियो ब्लैक रॉक लेके आएंगे। असली खेल यहाँ पे टिका हुआ है आपका लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस पे, कि आखिर आप जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं उस पर आप किस तरह के रिटर्न देते हैं, किस तरह की आप सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जो फैक्टर इन करती है चीज़ वो ये कि जो ब्लैक रॉक का जो अलादीन प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से हेल्प करता है बाकी के जो आपके जो फंड हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बजाय आपको जियो ब्लैक रॉक के फंड्स में क्या अलग चीज़ें मिलती हैं, चाहे रिटर्न की बात हो चाहे सेफ्टी की बात हो। विशाल, रिटर्न्स के मामले में सर कहा तो जा रहा है कि सिड स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है, उनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, कहा जा रहा है कि $11.2 ट्रिलियन के आसपास का जो AUM है उसको वो हैंडल कर चुके हैं, इनके पास भी अपना एक्सपीरियंस अच्छा है और लगातार इसमें नए नए जो डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके, उनको लाया जा सके इस इंडस्ट्री में। और सर ब्रोकिंग वाला बिजनेस भी हम आपसे समझना चाहेंगे, उसमें भी एंट्री होते हुए दिख रही है, तो वहाँ क्या डिसरप्शन होगा वो भी समझा दीजिए। ब्रोकरेज के बिजनेस में तो आप समझिए कि जो चाहे जीरोधा है, एंजल वन है या ग्रो है या इस तरह की जो 5 पैसा है, इस तरह के जो लो ब्रोकरेज वाले या जीरो ब्रोकरेज है जिनको डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म कहा जाता है, उनके कारोबार पे पिछले साल कुछ सेबी के नियम आए और उसके बाद मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव देखा गया, तो उसकी वजह से एक बिजनेस को लेके एक चिंता पैदा हुई। जीरोधा के जो चीफ हैं वो कई बार इस बात की ओर इशारा कर चुके कि हमारे लिए बिजनेस करना अब आसान नहीं रहा। 50 से 40% का मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा। STT से जो सरकार की जो कमाई होने वाली बात थी सर, 40,000 करोड़ की कमाई हुई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कहा जा रहा था कि वो इस बार बढ़कर 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन उसमें भी नितिन कामत साहब बोलते हुए नजर आए कि वो आधी रह सकती है। हाँ, वो अब कह रहे थे पिछले साल 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई थी 2024-25 में जी, और उनका कहना था कि इस साल सरकार का टारगेट 80,000 करोड़ का था, लेकिन वो घट के 40,000 करोड़ ही न रह जाए, ऐसा। तो जो मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है जिस वजह से मुश्किलें आ रही हैं और उसकी वजह से लोग शेयरों से थोड़ा दूर हुए हैं, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हुए हैं, वो भी असर शामिल कर लीजिए और उसमें फिर जियो ब्लैक रॉक की आपकी एंट्री को शामिल कर लीजिए। अगर ये भी डिस्काउंट ब्रोकरेज के धंधे में उतरते हैं तो अपनी रीच, अपनी पहुंच और पूरा नेटवर्क जो है उसका फायदा जियो ब्लैक रॉक उठा सकते हैं। यानी आम निवेशक अब दम आसानी से शेयर में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे सर और SIP में भी पैसा लगा पाएंगे, यही समझे सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए।